क्या आप कभी इतना परेशान हुए हैं कि कुछ समझ ही नहीं आया? कभी लगा कि मन की शांति जैसे खोसी गई है? या जीवन में कितना भी प्रयास करें, सफलता दूर ही रहती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही सवाल अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछे थे हजारों साल पहले, और जवाब मिला भगवद गीता में। गीता कोई पुरानी किताब नहीं है। ये एक जीता जागता समाधान है हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में उलझा हुआ है। आइए आज इस दिव्य ग्रंथ से सीखते हैं कैसे पा सकते हैं हम मन की शांति और जीवन में सच्ची सफलता। जब मन बेचैन हो। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, पर उसका मन कांप रहा था। वो कह रहा था, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। मेरे अपने लोग सामने खड़े हैं, मैं भ्रमित हूं। तब श्री कृष्ण ने पहली बार गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना मैं कभी नहीं था, ना तुम नहीं थे, और ना ही ये राजा। हम सभी थे, हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, जो बीत गया वो चला गया, जो आने वाला है वो निश्चित है। लेकिन तुम इस पल में क्या करते हो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। सीख है। जब भी मन बेचैन हो, श्वास पर ध्यान दो। खुद से पूछो, क्या मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूं? शांति कार्य से नहीं, मन की स्थिरता से आती है। कर्म और सफलता का रहस्य। आज हम सब सफलता चाहते हैं, पैसा, नाम, मान सम्मान। लेकिन जब परिणाम न मिले तो हम हताश हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने साफ कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। सीख है। जीवन में कोई भी काम करो, मन लगाकर करो। लेकिन यदि फल की चिंता करोगे तो चिंता ही बचेगी। उदाहरण, एक किसान बीज बोता है। वह जानता है कि मौसम, समय, पानी सब पर उसका बस नहीं। फिर भी वह कर्म करता है, बिना गिनती किए कि फल कब आएगा। यही गीता की शिक्षा है। आत्मविश्वास और स्वधर्म। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो आत्मविश्वास गिरता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने कर्म में मर जाना भी उत्तम है, पर दूसरे के कर्म को अपनाना विनाश का कारण है। सीख है। आप जैसा कोई और नहीं है। अपने रास्ते को पहचानो। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। हर कोई इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, टॉपर या मिलियनेयर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्ची शांति तब मिलेगी जब आप वो बनेंगे जो आपको बनना है, अपने स्वधर्म में जिएंगे। मन की शांति कैसे मिले? श्री कृष्ण अध्याय 6 और 12 में कहते हैं कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत। अपने मन को ऊंचा उठाओ, उसे गिराओ मत। अध्याय 12 में आदर्श भक्त की पहचान बताई गई। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, करुणावान है। जो मैं और मेरा से मुक्त है, वही सच्चा भक्त है। सीख है। मन की शांति तब आती है जब हम तुलना, क्रोध, लालच और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। प्रैक्टिस। हर दिन सुबह उठकर गीता का एक श्लोक पढ़े। शांतियः 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 का जाप करें। दिन भर में एक अच्छा काम निस्वार्थ करें, सेवा से मन शांत होता है। निष्कर्ष, जीवन का सार। गीता हमें ये नहीं कहती कि जीवन आसान होगा, लेकिन यह जरूर सिखाती है कि हम कठिनाइयों से कैसे लड़े। अर्जुन जैसा योद्धा भी हार मान गया था, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण की बात सुनी, वो फिर से उठा, लड़ा और विजयी हुआ। गीता हर युग में प्रासंगिक है, आज भी, कल भी, और जब तक मानवता है तब तक। तो अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप सफलता चाहते हैं, तो रोज एक बार गीता के श्लोकों को पढ़िए, मनन कीजिए। आप पाएंगे श्री कृष्ण आपके भीतर ही बोल रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कौन सा श्लोक या भाग आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, और शेयर कीजिए उस व्यक्ति के साथ जिसे इस समय श्री कृष्ण की एक आवाज की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन और चिंता से कैसे उबरें श्री कृष्ण के ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण।